मीडिया में। तो स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो भारत का पहला डिपोर्ट जो होता है वो आपका तिरुवनंतपुरम केरल जाएगा। इसका निर्माण केरल में होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेल की सुविधा हेतु किया गया है। उसका प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला विश्व के प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन बना है? तो जीव मिल्खा सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मिल्खा सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो वो अभिलाष टॉमी हो जाएंगे। अभिलाष टॉमी हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के उस पूर्व खिलाड़ी का क्या नाम है जो वर्तमान में 2019 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम का मुख्य कोच है? तो आपके गैरी कर्स्टन हो जाएंगे। क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के जो नया सीईओ हैं वो नाम बताएंगे। तो ये जो आपका मनु शानी ये आपके मतलब 2019 के रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2025 की बात करेंगे तो 2025 के जो आईसीसी के जो आपके सीईओ है ना वो आपके कौन रहेंगे? वो आपके संजोग गुप्ता है। कौन है? संजोग गुप्ता। आईपीएल 2019 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो ये श्रेयस है। ये आपका पुराना है इसलिए आपका 2019 का दिया गया है। लेकिन अगर इस टाइम की बात करें 2025 के मतलब दिल्ली कैपिटल के जो वो कौन है कप्तान की बात करेंगे तो आपके अक्षर पटेल हैं, ठीक है। ये आपको याद है। ये 2019 वाला ये आपको नहीं याद रखना, आपको अभी क्या पढ़ना है। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांति सिंह किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये आपके बास्केटबॉल के हो जाएंगे। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज भारतीय बन गए हैं। तो आपके मोहम्मद शमी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शमी। भारत की आयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये आपकी निशानेबाजी है। भारत के आयोनिका पॉल का संबंध निशानेबाजी से है। ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेती हैं। वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने निशानेबाजी में जीते सिल्वर पदक रजत पदक जीता था। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये एस विजयलक्ष्मी रही। कौन हो जाएंगी? एस विजयलक्ष्मी। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए? तो कर्णम मल्लेश्वरी रहेंगी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो आपकी 2000 में सिडनी में 69 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली देश की प्रथम महिला एथलीट बनी थी। श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो आपके बैडमिंटन हो जाएंगे। इसके लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था 2015 में उन्होंने बैडमिंटन के लिए जीता था अर्जुन पुरस्कार। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? बास्केटबॉल हो जाएंगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो आपके कौन है? तो वो आपके युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो कौन हो जाएंगे? युवराज सिंह हो जाएंगे। और सहायक लेखक शारदा उग्र और निशानजीत अरोरा ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जहीर अब्बास को चुना गया। किसको चुना गया? जहीर अब्बास को। जहीर अब्बास जो है ये आपके 2015 से 16 तक के थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन जो है वो ग्रेग बर्कले है। ये आपको याद रखना क्योंकि वर्तमान वाला पूछेगा ना कि पुराना। तो वर्तमान में जो आईसीसी के चेयरमैन है वो ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका F1 रेस रहेंगे। F1 रेस। खसाबा दादा साहब यादव निम्नलिखित में से यानी कि केडी यादव निम्नलिखित में से किस खेल से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये आपकी कुश्ती हो जाएंगे, ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? तो शिवा थापा। कौन हो जाएगा? शिवा थापा हो जाएंगे। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है? तो वो अवनी लेखरा हो जाएंगी, ठीक है। पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा किससे संबंधित है? वो ये निशानेबाजी से संबंधित। निशानेबाजी स्पर्धा पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? आपके अभिनव बिंद्रा रहेंगे। कौन रहेंगे? अभिनव बिंद्रा। कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता मतलब रेडर का खिताब दिया गया? तो ये आपके अजय ठाकुर रहेंगे। कबड्डी विश्व कप 2016 में भारतीय खिलाड़ी अजय ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता तथा सुरजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ रक्षक का खिताब दिया गया था। फाइनल मुकाबला भारत और ईरान के मध्य खेला गया। भारतीय कबड्डी विश्व कप 2016 का विजेता व ईरान विजेता रहा है। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इंग्लैंड को हराकर जीता है। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में दोहरा शतक बनाया है? तो वो आपके सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे।
निम्नलिखित में किसने रशियन ग्रांड प्री 2015 जीता? तो आपके लुइस हैमिल्टन जाएंगे। रशियन ग्रांड प्री 2015 लुइस हैमिल्टन ने जीता, जो कि मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं। 2021 में भी इस रेस को मर्सिडीज टीम के चालक लुइस हैमिल्टन ने जीता है। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ये आपके पोलो हो जाएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर आने वाले क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो ये आपके न्यूजीलैंड हो जाएगा। अप्रैल 2019 से उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम फीफा विश्व फुटबॉल रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर? तो आपका बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो साउथ सूडान हो जाएगा। ठीक है, 2016 भाग लेने सबसे नया देश साउथ सूडान हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। कौन सा शहर वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ये बीजिंग हो जाएगा। 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बाद शीतकालीन ओलंपिक व 4 मार्च 13 मार्च 2022 के बाद पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो ये आपका बेसबॉल रहेगा। ऐसे अब याद रख सकते हो कि जो अमेरिका होता है वो सब पर अपना बेस बनाना चाहता है, कि सब पे उसकी चले बेस बनाना चाहता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका बेसबॉल रहेगा। अगर बात करेंगे तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में जो होता है वो प्रत्येक टीम में जो होता है 9 खिलाड़ी होते हैं। तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। वॉलीबॉल निम्नलिखित से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। वॉलीबॉल की बात करेंगे तो वॉलीबॉल में जो होता है 6 प्लेयर होते हैं। इसके पहले मैंने बेसबॉल पढ़ा, तो बेसबॉल में जो होता है वो 9 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। निम्नलिखित किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता रहा? तो ये ईगन बर्नेल हो जाएंगे। ईगन बर्नेल कौन रहेगा? ईगन जो होता है वो बर्नेल हो जाएंगे। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2019 निम्नलिखित किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपका चीन हो जाएगा। 2019 में जो आपका चीन में आयोजित किया, 2023 में इसका आयोजन जो था विनिपेग यानी कि कनाडा में किया गया था। 2025 में इसका आयोजन बर्मिंघम संयुक्त अमेरिका में, 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। 2025 में कहाँ पे होगा? बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन किसमें किया गया था? तो अबू धाबी हो जाएगा। विशेष ओलंपिक के विश्व खेल 2019 का आयोजन जो था संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया था। इसका 15वां संस्करण था, जिसमें भारतीय ने 85 स्वर्ण पदक सहित इतना पदक जीती। आपको नहीं, 2023 में इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर पर क्रिकेटर है? तो ये स्मृति मंधाना हो जाएंगी। स्मृति मंधाना का भाई रहेगा श्रवण, महाराष्ट्र के संगाली में खेलते हैं। उनके भाई का नाम जो था श्रवण था। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर। रियो ओलंपिक 2016 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो 67वां स्थान रहेगा। ठीक है, 2016 में रियो ओलंपिक में भारत का स्थान जो था 67वां था, जिसमें इसने एक रजत और एक एक रजत और एक कांस्य प्राप्त किया था, कोई गोल्ड नहीं मिला था। 2022 में जो भारत 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य के साथ पदक 48वें स्थान पर रहा। पेरिस में 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, 1 रजत, 5 कांस्य जीते। पदक तालिका में 71वें। 2024 में जो था वो कौन सा स्थान पर था? 71वें। 2020 वाला जो कि हुआ था उसमें 48वें स्थान पर था। भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन से अफगानिस्तान का बुक्कशी, ये आपका अफगानिस्तान का बुक्कशी, ये आपका सही है। बांग्लादेश का क्रिकेट, बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है, बांग्लादेश का जो था वो कबड्डी हो जाएगा। ठीक है, भूटान का तीरंदाजी भी सही है, नेपाल का वॉलीबॉल भी, सब सही है। बस ये बांग्लादेश का जो होता है ये आपका कबड्डी होता है। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो ये आपका नौकायान हो जाएगा। नौकायान, एडमिरल का नौका दौड़ से संबंधित। एडमिरल कप का प्रारंभ 1957 में किया गया था। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? जर्क शब्द जो था भारोत्तोलन से संबंधित है। किस राष्ट्र ने हाल ही में रियो ओलंपिक 2016 अपना 1000वां स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है? तो ये आपकी कर्णम मल्लेश्वरी रहेंगी। कर्णम मल्लेश्वरी रहेंगी। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। भारत की भारोत्तोलन खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी किसी भी ओलंपिक में भारत के लिए कोई पदक जीतने वाली पहली महिला है। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन की महिला वर्ग में 69 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
यानी कि ब्रॉन्ज जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन एकल वर्ग में और एमसी मैरीकॉम ने मुक्केबाजी में जो था कांस्य पदक जीता था। 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कुश्ती में भी आपका ब्रॉन्ज जीता था। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जो था वो सिल्वर जीता था। ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा पदक जीतने वाली साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान है। आगे पढ़ते हैं भारतीय अनुसंधान संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके अन्य दो क्षेत्रीय केंद्र की बात करेंगे, मतलब रेलवे स्टेशन जो है वो सिरसा हरियाणा और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्था कोलकाता हो जाएगा। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद हो जाएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था चेन्नई में रहेगी। आपका केंद्रीय है, राष्ट्रीय नहीं पूछेगी, आप कोलकाता लगा दो, मतलब कानपुर लगा देगी। आपका केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था चेन्नई। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्था आपका लखनऊ हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो डोनापोला गोवा में है। कहाँ पे? डोनापोला गोवा में। समुद्री विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था डोनापोला गोवा हो जाएगा। पेरुंगदाई कोंगुवेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित किस साहित्य से संबंधित है? तो ये आपके तमिल साहित्य रहेंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और भारत के किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो आपका जमशेदजी नुसरवानजी टाटा हो जाएगा। ठीक है। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो आपका लुधियाना हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो आपका मैसूर कर्नाटका हो जाएगा। स्थापना की बात करेंगे 17 जुलाई 1969 में की गई थी। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पे स्थित है? अर्कटिक में स्थित है। ठीक है। भारत का हिमाद्री स्टेशन जो था वो अर्कटिक में स्थित है। 2008 में इसको भारत सरकार ने बनवाया था। भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञान हो जाएगा। ठीक है। उसके केंद्रीय पोषण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसके पहले मैंने पढ़ा था लखनऊ में स्थित है। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो है कहाँ पे स्थित है? आपका लखनऊ में हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो 1767 हो जाएगा। 1767 में स्थापित किया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका कानपुर में पड़ता है। कहाँ पे है? कानपुर में। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो ये बात करेंगे तो देवस्थल वेधशाला, आर्बर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज का परिसर नैनीताल उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। देवस्थल वेधशाला नैनीताल उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध पुस्तक और उससे लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा हो जाएगी। निम्नलिखित किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नाम पुस्तक लिखी थी? लाला हरदयाल हो जाएंगे। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर की बात करेंगे तो लाला हरदयाल। निम्नलिखित किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है? तो फिर स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई थी? तो आपकी लिखी गई है तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है वो कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो ये आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगे। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो इसके अलावा क्या क्या एन ऑटोबायोग्राफी भी जो होता है वो एनी बेसेंट का हो जाएगा। और फिर थॉट पावर, इट्स कंट्रोल एंड कल्चर भी उनका है पुस्तक। सेवर्ड ग्रेट रिलीजन भी हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट का। निम्नलिखित से कौन इंडैज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर्म काउपॉक्स टू वैक्सीन वैत्री पुस्तक के लेखक है, जो भारत में एक सिविल सेवक भी हैं? तो ये आपके डॉक्टर सज्जन सिंह यादव रहेंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सज्जन सिंह जो होते हैं आपके यादव हो जाएंगे। उसके बाद माई लाइफ किसकी आत्मकथा? माई लाइफ की बात करेंगे तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ। गुरुमुखी पेपर स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, जो को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से प्रकाशित किया गया जीडी कुमार के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय की बात करेंगे तो बाल कांड हो जाएगा। सबसे लंबा कांड जो था वो बाल कांड हो जाएगा।
रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो ये आपका किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड की बात करेगा तो बालकांड। बालकांड जो होता है वो सबसे बड़ा कांड रहेगा, सबसे छोटा किष्किंधाकांड। वे कौन से कवि और संत है जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा है? तो आपके तुलसीदास हो जाएंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके विलियम गोल्डिंग हो जाएंगे, गोल्डिंग हो जाएंगे। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हो जाएंगे। मधुशाला किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला की बात करेंगे तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। द नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। निम्नलिखित किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो भगवती चरण बोहरा हो जाएंगे। भगवती चरण बोहरा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे की बात करेंगे ना, बॉम्ब की बात करेंगे तो भगवती चरण बोहरा हो जाएंगे। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी हो रहेंगे। ये आपको बहुत पूछता है, दादा भाई नौरोजी हो रहेंगे आंसर। निम्नलिखित कौन सी किताब सरोजिनी द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन विंग्स हो जाएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब जो होता है वो सरोजिनी नायडू का लिखा है। द गोल्डन बर्ड नहीं लिखा गया, ठीक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनके द्वारा। गोल्डन बर्ड जो होता है ये आपका द गोल्डन बर्ड जैकब ग्रिम और विलियम ग्रिम के द्वारा लिखी गई है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है वी.एस. नैपाल ने। वी.एस. नैपाल ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता की बात करेंगे तो कौन रहेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेगा। कौन रहेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? ये आपका देखो पेट में भी पूछा था पिछली बार। हिंदी स्वराज पुस्तक की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी थी। और ये कब लिखा था? जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका वापस आते थे तो इन्होंने जहाज पर ये भाषा लिखी थी। और यह पुस्तक मूलतः जो होता है वो आपका गुजराती भाषा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो ये आपके मोहन M.K. गांधी हो जाएगा। मतलब महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा। निम्नलिखित किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की बात करेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी बात करेंगे तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रुथ की बात करेंगे तो ये आपके इंदिरा गांधी की पुस्तक हो जाएगी। इंदिरा गांधी का पुस्तक माई ट्रुथ हो जाएगा। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजक की बात करेंगे तो कबीर दास हो जाएंगे। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये स्टेरियन की हो जाएगा, स्टेरियन। निम्नलिखित द नेमसेक पुस्तक के लेखक। नेमसेक पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो ये आपके झुम्पा लाहिड़ी हो जाएंगे। नेमसेक पुस्तक के लेखक क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अरविंद अडिगा की बात करेंगे तो द व्हाइट टाइगर जो होता है वो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया, जो कि 2008 में प्रकाशित हुआ था। इनका पहला उपन्यास है ये। उसके बाद डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके बेनजीर भुट्टो हो जाएंगे। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक जो आपके कौन हो जाएंगे? बेनजीर भुट्टो। द टर्बुलेंस ईयर 1980 से 96 की किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके प्रणब मुखर्जी हो रहेंगे। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन नीलकेनी हो जाएंगे। नंदन नीलकेनी। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक जो है नंदन नीलकेनी हो जाएंगे। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है फरीद जकारिया। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी लाल कृष्ण आडवाणी रहेगी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की हो जाएंगी। इसका विमोचन जो 2008 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक का विमोचन किया। आगे बात करते हैं पुरस्कार विजेता से। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित किस वरिष्ठ वीरता पुरस्कार का नाम बदल शौर्य चक्र कर दिया गया? तो अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर जो था वो शौर्य चक्र कर दिया गया, ठीक है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार की नगद पुरस्कार राशि क्या है? तो 15 लाख हो जाएगा। भारतीय मूल के कृष्णा वाविवाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अवार्ड मिला है? तो ये आपके यूएस से हो जाएंगी। निम्नलिखित किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपका कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण केरल हो जाएगा। महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश ने शुरू किया गया है? न्यूजीलैंड हो रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराज भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? सामाजिक कार्य के लिए।
भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूके हो जाएगा। 2019 में निम्नलिखित में से किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 2019 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो अक्सर इसे गणित के नोबेल पुरस्कार कहलाता है? एबल प्राइज पुरस्कार को जो होता है वो एबल पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार 2025 का एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को